जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों का जो अगला हफ्ता है। शनिवार में हम मोस्टली ये रीडिंग निकालती हूँ मैं कि नेक्स्ट वीक का प्रेडिक्शन कैसा रहेगा आपका जो आने वाला हफ्ता है। सारी राशियां यहाँ होती हैं, सभी जोडियक साइन होते हैं, ठीक है, और एनर्जीज हैं। तो अब ऐसा मत करना कि इसमें हमारी राशि नहीं है या ये क्या ये इस राशि के लिए है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ फोकस करना है एनर्जीज के ऊपर। तो हम अगले हफ्ते का देखेंगे और साथ में ही नेक्स्ट वीक के लिए गाइडेंस और माँ का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स के साथ साथ गाइडेंस भी निकालेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, हम ये चीजें इसमें चेक करने वाले हैं। माँ का ध्यान कीजिए और जो चीज आप चाहते हो उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। आप माँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चाहते ही हो, है ना। इनका साथ चाहते हो तो साथ के लिए बोलिए, और अगर आपकी और कोई इच्छा है तो उसके बारे में आप बोलिए। एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के बारे में बताना है माँ कि इनका जो आने वाला हफ्ता है वो कैसा रहने वाला है। मैं जो है डेट्स मेंशन कर दूंगी, ठीक है, ऊपर, तो आप देख सकते हो कि ये कौन सी तारीख से लेकर किस तारीख तक आप लोगों के लिए रहेगा। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। नेक्स्ट वीक के बारे में बताइए माँ मुझे। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ है मेरे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक लास्ट शफल और करूंगी मैं, तो मुझे अगर जो कार्ड्स आना चाहते हैं वो जल्दी आइए। लास्ट शफल है ये मेरा नेक्स्ट वीक के प्रेडिक्शन के लिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माँ काली। चलिए ठीक है। बॉटम में है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। नेक्स्ट वीक में आप लोगों का कोई कोर्ट रिलेटेड काउंसलिंग वगैरह या कोई ना कोई ऐसी डेट है जो लीगल मैटर से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ कोर्ट मैटर मुझे ज्यादा नजर आया है आप लोगों का नेक्स्ट वीक में। हम स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले तो मैं बात करूं तो नंबर 9, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 3, 111, नंबर 9, ये कुछ नंबर्स हैं, और साथ ही साथ नंबर 7 विद नंबर 11, ये कुछ डेट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जो आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगा किसी भी तरीके से। और एंजल नंबर यहाँ पर है 999, 999, 4 टाइम 9, ये एंजल नंबर है, और 111, ठीक है, जो आप लोगों को दिखता होगा। तो एंजल नंबर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब हम बात करते हैं, तो अगले हफ्ते में आप अपने जो आपका रिलेशनशिप है ना, पास्ट वाला, इसको ब्रेक कर दोगे, खुद ही ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हो। अब ऐसा वाला ब्रेक नहीं करोगे कि हाँ, एक होता है ऊपर ऊपर से, ठीक है अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना, तो ऊपर से नहीं, फाइनल डिसीजन आप, अंतिम निर्णय अपने रिलेशनशिप में लोगे। दुख तो होगा कि हाँ ठीक है मैंने इतना टाइम स्पेंड किया, इतना वेट किया, इतना इंतजार किया, बट आप किसी नए रिलेशनशिप के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा जो आपको डिजर्व करे, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में आप अपने पास्ट कनेक्शन को तोड़कर किसी का प्रपोजल स्वीकार करते हुए दिखे हो मुझे, ठीक है। अपने पास्ट वाले जो चीजें हैं ना उनको, एक होता है ना, मिट्टी डालो या पैर के नीचे कुचल दो, तो वैसी वाली वाइब्रेशंस में आप आ जाओगे, एक एग्रेसिव मोड में, और एक प्रैक्टिकल कि नहीं जब उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है तो मैं अपना टाइम वेस्ट अब और ज्यादा नहीं करूंगा या करूंगी, ठीक है। बहुत इंतजार कर चुके हो, बहुत लटक चुके हो, बहुत एक ही जगह सोच सोच के कि अब होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप खुद ही फिनिश कर दोगे, खुद ही इन सब चीजों को खत्म करके अपनी जीवन की कहानी खुद लिखते हुए नजर आ रहे हो। न्यू स्टार्ट करोगे, फ्रेश स्टार्ट करोगे किसी और इंसान के साथ, किसी और प्रपोजल के साथ, ठीक है। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस ये है कि ये कोई मैरिज प्रपोजल आप लोगों को मिला है जो अगले हफ्ते में यहाँ आपकी शादी ट्रेडिशनल वे में फिक्स होती हुई भी नजर आई है, ठीक है। अगर मैं इस रिश्ते की बात करूं तो ये आपकी जो मदर है,
उनकी तरफ से आता हुआ नजर आया है, यानी कि मदर के एक होता है ना रिश्तेदारी, आप समझते हो ना, रिलेटिव्स की तरफ से, तो वहां से ये जो कनेक्शन है, ये जो प्रपोजल है, ये वहां से आता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ अगले हफ्ते में आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट या फिर कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हो तो उसमें सक्सेस मिलेगी। अगर कुछ करना चाह रहे हो स्टार्ट, तो अगला हफ्ता आपके लिए सही रहेगा, आप स्टार्ट कर सकते हो अपना बिजनेस। लेकिन एक बार अच्छे से खोजबीन करने की आवश्यकता है, यानी कि उस बिजनेस का अगर इस मोड में जाएगा तो कैसा रहेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों को स्टडी करने के बाद ही स्टार्ट करना। स्ट्रॉन्ग चांसेस इसमें यही है कि इसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ एक एनर्जी जो यहाँ मुझे और रिसीव हुई है कि अगर आपका कोई नेक्स्ट वीक में कोई कोर्ट मैटर है, कोई लीगल मैटर है, तो उसका फाइनल डिसीजन हो जाएगा, यानी कि आप दोनों का जो, अगर आप डाइवोर्स चाहते हो तो ये फाइनली आपको डाइवोर्स जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर डाइवोर्स रिलेटेड आपका ये एक्शन नहीं है, मतलब ये जो है केस नहीं है डाइवोर्स से रिलेटेड, तो इसमें आपकी तरफ डिसीजन जो है वो थोड़ा अनफेयर होता हुआ दिखा है, यानी कि आप उस तरीके से, जिस तरीके से सोच रहे हो कि आपकी जीत होगी, तो वहां डाइवोर्स के अलावा मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है तो डेफिनेटली आप दोनों फाइनली सेपरेट हो जाओगे, ठीक है, अगर आप डाइवोर्स चाह रहे हो। दूसरी चीज, अगर आपका कोई और मैटर है कोर्ट से, कोई और लीगल केस है किसी भी चीज में, तो उसमें डिसीजन जो है ना मुझे आपके फेवर में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। तो कोशिश करना कि अगर जो भी एडवोकेट या जो भी चीजें होती हैं उन सबसे कंसल्ट करके आप आगे बढ़ो इस चीज में। हाँ, अब साथ ही साथ एक और एनर्जी आपको फ्राइडे इवनिंग तक ये सारी चीजें महसूस होने लगेगी कि अब जाकर आपके जीवन में एक बैलेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपको कोई भी नहीं, मतलब कोई भी आकर ऐसे यूज एंड थ्रो वाली एनर्जीज में नहीं कर सकता, आपको कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर सकता। तो एक स्ट्रांग पोजीशन आप लोग अपनी बना रहे हो, अपने अंदर एक होता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो अब तक कमी आ रही थी, अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर रहे थे, तो वो सारी चीजें आपको लगेगा कि नहीं, वो सब मैं ऐसा इंसान या ऐसी, मतलब मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अपने ऊपर डाउट करे। मेरे अंदर सारी कैपेबिलिटीज है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। तो फ्राइडे इवनिंग, नेक्स्ट वीक में फ्राइडे इवनिंग तक आप लोग एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह, आयरन पिलर, ठीक है, उसकी तरह खड़े होते हुए मजबूत इंसान बनकर उभरोगे। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट वीक में ही स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि नेक्स्ट वीक में ये सारी चीजें आप लोगों के साथ घटित होने के योग बन रहे हैं। तो ये है अगले, तो मैं आशीर्वाद निकाल लेती हूँ माँ काली की तरफ से। जय माँ भगवती। अगले हफ्ते के लिए क्या आशीर्वाद है माँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं इनके लिए। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है। सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने कहा यहाँ पर कि आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। आप देख सकते हो माँ तारा का, मतलब सच में मुझे इतना आप चलो छोड़ो ये चीज, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि अभी हमने बात की थी कि आपको बिजनेस सक्सेस मिलेगी नेक्स्ट वीक में, और आप आशीर्वाद देख सकते हो माँ तारा का ही निकला है, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, ठीक है, डबल कंफर्मेशन। दूसरा आशीर्वाद है कि आपको सही ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने जीवन में अगले हफ्ते बैलेंस कर रहे हो तो ये ज्ञान ही है। तो डबल कंफर्मेशन के साथ मैंने आपको चीजें बताई हैं। अब मैं गाइडेंस देख लेती हूँ कि माँ भवानी आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। माँ काली, माँ इनके लिए मार्गदर्शन बताइए अगले हफ्ते के लिए। जय माँ भगवती। हे माँ, अपनी कृपा, असीम कृपा हमेशा बनाओ अपनी। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। बॉटम में है यहाँ चूज अ न्यू डायरेक्शन। डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो, जो मैंने अभी आपको बताया। साथ ही साथ इससे बेटर कुछ है, देयर समथिंग बेटर, जो अभी है उससे ज्यादा बहुत अच्छा। तो ये हो गया डबल कंफर्मेशन। आशीर्वाद का भी सारे ही, चाहे टैरो से निकाला, फिर गाइडेंस, फिर ब्लेसिंग, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तभी मैं कहती हूँ कि आप लोग जो है विश्वास रखा करो, सब चीजें होती हैं। और साथ ही साथ आप पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि रीडिंग ये जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है। तो इसके बेसिस पर डिसीजन लेने से पहले आपको एक बार पर्सनल जो कंसल्ट है वो करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे ही करो, किसी से भी कर सकते हो, बट करना जरूर है, मतलब करना चाहिए, जरूरी है करना, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ एक और जो गाइडेंस आप लोगों के लिए माँ की तरफ से है वो ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी जो आपको लगता है ना कि आपके साथ घटित नहीं हो सकती या ऐसा नहीं हो सकता, वो सब चीजें भी हैं। तो यहाँ जो टोटल बात है वो ट्रस्ट की है कि आपको ट्रस्ट करना होगा। अगर आप चाहते हो जीवन को बेहतर बनाना, तो बिना पॉजिटिविटी के, बिना पॉजिटिव माइंडसेट के वो चीजें पॉसिबल नहीं है।
तो ये थी आप लोगों के लिए अगले हफ्ते का प्रिडिक्शन। अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर विश्वास बनाकर रखिए। माँ आपकी सारी अच्छी और सच्ची सपनों को, इच्छाओं को पूर्ण करे। मेरी यही प्रार्थना है माँ से। जय माँ भगवती।